नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। PRSS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र की पावन धरती पर हमारे यहाँ के उत्तर भारतीय विकास संघ के जो है गुड्डू तिवारी जी है, जो नाला सोपारा में आदि शंकराचार्य लेवल के जो हमारे हनुमान जी के और श्री राम प्रभु जी के भक्त आज कलयुग में माने जाने वाले तुलसीदास जी की उपाधि आज देखा जाए तो राम भद्राचार्य जी को है, और चित्रकूट से आज उनका सत्संग नाला सोपारा की धरती पे हो रहा है। तो गुड्डू तिवारी जी ये बताएंगे कि आज उत्तर भारतीय विकास संघ जो ये महाराष्ट्र की पवित्र धरती को आज पवित्र करने के लिए राम भद्राचार्य जी का सत्संग करवा रही है, और उनके सत्संग जैसे ही आपने शुरुआत किया लगभग मुझे लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो गया है। तो इनका आगे का आप लोग का क्या प्लानिंग है, और कैसे ये सत्संग जो है धीरे धीरे विस्तार लेगा, और लोगों को कैसे श्री राम भक्ति आप बांटेंगे? पहले तो जगत गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। जगत गुरु महाराज का यहाँ पे जो आगमन हुआ महाराष्ट्र के नाला सोपारा की धरती पे, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हमारे उत्तर भारतीय समाज के मार्गदर्शक उमेश नाइक साहब, हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब, क्षितिज ठाकुर साहब, जितने भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, समझ लीजिए यहाँ के हमारे राजेश पांडे जी अध्यक्ष हैं, हमारे संस्था के सब पदाधिकारी, एक ऐसा सबके प्लान बना कि यहाँ पे जगत गुरु को यहाँ पे लाया जाए और यहाँ पे जगत गुरु का कार्यक्रम कराया जाए। जिस अनुसार से हम लोग सोचे थे उससे बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, और यहाँ पे पूरा सहयोग पब्लिक का जो हुआ, यहाँ पे हमारे माताओं बहनें जो हैं उनका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा। हमारा शोभा यात्रा निकला, उसमें भी इनका सहयोग इतना अच्छा रहा कि जो भी महिलाएं, जो माताएं बहनें हमारे साथ में थी, एकदम एक अपना समाज के समझ के सब एक तरफ से एक लाइन से और एक कगार में, ना कोई धांधली ना कोई गड़बड़ी, एकदम इनके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। जो हमारे ये जगत गुरु हैं, जल्दी इनका दर्शन किसी को मिलता नहीं। हमारे नाला सोपारा की धरती पे आए, उसके लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज देखा जाए तो आज के युग में इस पावन धरती पे अगर हनुमान जी का साक्षात दर्शन किसी को हुआ है, भगवान राम का साक्षात दर्शन किसी को हुआ है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को हुआ है। तो आज हमारे इस नाला सोपारा की धरती पे जो है गुरु जी आए हैं, और कहा जाता है कि गुरु जी का यहाँ पावन पैर पड़ते ही नाला सोपारा की धरती धन्य हो गई। आप यहाँ की नगर सेविका है, और यहाँ पे राम भक्ति जो बांटी जा रही है, आज देखा कि चित्रकूट नाला सोपारा की बसंत नगरी में देखने को मिला। आपको कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, और हम लोग को बहुत अभिमान हो रहा है कि हमारा नाला सोपारा में जगत गुरु आ रहे हैं, अच्छा धरती पे आ रहे हैं, पवित्र धरती हो गई हमारा नाला सोपारा की। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि बनारस में तुलसीदास जी का लोग कहानी पढ़ाते थे कि तुलसीदास जी का दर्शन हो जाता तो आपका उद्धार हो जाता, सबका उद्धार हो जाता, लेकिन आज तुलसीदास जी की तरह राम भद्राचार्य जी उसी धरती से है, और इनको हनुमान जी का साक्षात दर्शन है। आप लोग उनका दर्शन पाए, लोग दर्शन पा रहे हैं, तो सबको कैसा अभी राम भक्ति यहाँ पे बांटी जाएगी? जो भी है यहाँ पे, जो प्रभु की कृपा, इनका इतना बड़ा आशीर्वाद है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन, हनुमान जी का दर्शन हमारे जगत गुरु ने किया। उनके सौभाग्य से हम लोगों को भी दर्शन मिला, और उनके आशीर्वाद से जो भी उनका दर्शन कर ले रहा है, तो वो समझ लो जी कि प्रभु का दर्शन हमको साक्षात हो गया। तो यहाँ पे राम भद्राचार्य जी का अभी कार्यक्रम है, और आप नगर सेवक हैं, अगर कुछ ऐसा राम भक्ति के लिए कुछ करना हुआ, भद्राचार्य जी का कुछ ऐसा तुलसीदास जी का करना हुआ, तो कुछ मैदान या कुछ जैसे मंदिर का स्थापना भगवान राम का कुछ ऐसा करने वाले हैं आप लोग? भविष्य में उसके लिए हम लोग, हमारे नगर सेवक मैडम, हमारे विजय भाव गोलक समाज सेवक, ये तो प्रण किया हमको, अगर कहीं जगह मिले तो हम मंदिर भी बनाने के लिए पूरी तैयारी है। जय जय श्री राम। तो हमारे साथ सभी राम भक्त, हनुमान भक्त यहाँ पे उपस्थित है, और यहाँ पे कार्यकर्ता भी है मुकेश कुमार तिवारी जी। तिवारी जी ये बताएंगे कि राम भद्राचार्य जी चित्रकूट से यहाँ हैं। आज चित्रकूट हो गया नाला सोपारा, अभी इसके बाद क्या कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम आप लोग लेने वाले हैं उत्तर भारतीय संस्था के द्वारा? नमो राघवाय। उत्तर भारतीय विकास संस्था हमेशा समाज में रचनात्मक कार्य कर रही है। इसके पहले भी हम धर्म के नाम पर और क्षेत्र की प्रगति के लिए, रोजगार के लिए या स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपने चर्चा किया नाला सोपारा में एक बड़े मैदान की, जिसकी मांग हम महानगर पालिका से ऑलरेडी कर चुके हैं। उत्तर भारतीय भवन निर्माण की जगह के लिए हम यहाँ पे प्रयत्नशील हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए, हमारे पास ऐसे लोग उपलब्ध हैं
जगह की सुविधा दिलाई है। मंदिर हम कल से करने के प्रण लेके चुके हैं। आज नाला सुपारा में चित्रकूट बनाने का प्लान चल रहा है। अभी तिवारी जी भी बताया कि नाला सुपारा में जहाँ तक होगा हम चित्रकूट की तरह यहाँ निर्माण करेंगे, विकास करेंगे। राम भद्राचार्य जी श्री रामचंद्र जी का आज प्रसार पूरे भारत में कर रहे हैं, पूरे भारत के बाहर विदेशों में कर रहे हैं। हम आपको ये थोड़ा सा हिंट देंगे कि अयोध्या मंदिर का जो सबसे बड़ा साक्ष्य अगर दिया गया है तो राम भद्राचार्य जी ने दिया है और इनको ही 6 जज ने माना है और उसी के आधार पे अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया। तो आज हमारे साथ और संस्था के कार्यकर्ता हैं। रामचंद्र जी का जो मंदिर बना भैया, आज वो मंदिर में जो साक्ष्य दिए गए राम भद्राचार्य जी द्वारा, उनका जिन वेदों का वो दिया गया साक्ष्य, उनके बारे में कुछ आप लोग बताएंगे? परम पूज्य, परम प्रातस्मरणीय, परम आदरणीय जगत गुरु जी के चरणों में सत नमन, सत चरण वंदन। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और राम विश्व के जन जन तक के हृदय में प्रेम भाव भागीरथी प्रभावित हो, ऐसे सशक्त हिंदू धर्म के संवाहक जगत गुरु जी के चरणों में पुनः एक बार सादर नमन, अभिनंदन। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, कल गुरुजी ने चर्चा किया कि हमारे संस्कार, हमारे बच्चों के संस्कार और बेटियों के संस्कार सनातनी होने चाहिए। आज जो परिवर्तन चल रहा है कि एक गाना भी आया था एक टाइम में दिलीप कुमार का कि रामचंद्र जी कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है उस गाने के बाद और आज के परिवर्तन में आपको कुछ वो गाने के बारे में मालूम होगा कि आज वो कुछ दिख रहा है जो राम भद्राचार्य जी ने कल चर्चा किया सत्संग में? अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज समाज बदल चुका है। आज हमारे साथ प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश मिश्र जी हैं। आज हमारे साथ हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित श्रीमान सावलाल तिवारी जी है। आज हमारे साथ जनमानस के राम भक्त के परम प्रणेता है। अरे आज नारी शक्ति है संवत्सर, नारी शक्ति है संवत्सर, एकदम वातावरण बदल चुका है। अरे राष्ट्र सदा वह बढ़ता रहेगा। सशक्त संस्कृति के संवाहक में जनमानस के परम भूमि में जगत गुरु का संवर्धन हो, जगत गुरु का संवर्धन हो। जब इतनी जनमानस बदल चुका है तो अब ये कारवां बढ़ चुका है। श्रीमान जी, आप तो तृतीय नेत्र हो, समाज को एक तृतीय नेत्र के सशक्त रूप में आप दर्शन कराते हो। आप संजय स्वरूप हो। ऐसे संजय स्वरूप का यह मार्ग भी बदल चुका है। आप सत्य के अनुयायी हो, पारदर्शिता पूर्ण दर्शन कराते हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जय जय श्री राम। आपकी पारदर्शिता ही बताती है कि समय बदल चुका है। जहाँ प्रयागराज, जहाँ हिंदू वाहिनी, जहाँ रामराज, ऐसी नारी शक्ति का जनमानस हो, वास्तव में अब कलयुग बदल चुका है। तो कलयुग बदल चुका है, ऐसा नाला सुपारा के लोग सोच रहे हैं। और यहाँ आज चित्रकूट जैसा माहौल बन गया है। राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, चित्रकूट से यहाँ हैं। विश्वविद्यालय की बस भी यहाँ पे आई है। आज उनके दर्शन के लिए देखिए हजारों लोग बिल्डिंग के नीचे भी है, ऊपर भी है और एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा है। कहा जाता है राम भद्राचार्य जी का दर्शन मात्र ही हनुमान जी का दर्शन कहा जाता है, इसलिए लोग उस उपेक्षा से आज रविवार के दिन नाला सुपारा की बसंत नगरी धरती पे आए हैं। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।